हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को जीके का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोग को इसका आंसर यदि पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं इसका आंसर, और ये भी बताएं कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। क्वेश्चन है, घोड़ा द्वारा खींचा गया गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है। यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट, इसका जो है सो आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन के तृतीय गति नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉडलिंग में मौजूद राइबोफ्लेविन के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन है, मेडली में मौजूद राइबोफ्लेविन के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विटामिन B2। क्या आंसर हो जाएगा? विटामिन B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। प्रश्न है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे। इसका आंसर बताएं। तो यदि आप लोगों को पता है तो जल्द से इसका आंसर बताएं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉन टेनिस। क्या हो जाएगा? लॉन टेनिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न है आपका, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है। यदि आप लोग को आंसर पता हो तो जल्द से जल्द बताएं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड कीन्स। क्या हो जाएगा? जॉन मेनार्ड कीन्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो फटाफट आंसर बताएं। प्रश्न है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है। चलिए, यदि आप लोग को आंसर पता नहीं तो चलिए हम आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डंगरीला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित किया गया था। चलिए, प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया था। यदि आप लोग को पता है तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 2013। क्या हो जाएगा? 2013। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आज़ादी राष्ट्र
होंठ का किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले आजादी राष्ट्रा होंठ का किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? प्रश्न है थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? यदि आप लोग को आंसर बताए तो फटाफट इसका आंसर बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए अगला प्रश्न है आपका। 7वीं शताब्दी में प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? 7वीं शताब्दी में के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। कौन हो जाएगा? हर्षवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? प्रश्न है फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है, या भारत का स्थान क्या है? तो चलिए यदि आप लोग का इसका आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 115वां रैंक था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? क्वेश्चन है पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्रश्न है प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित क्रियाकलाप है? यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है आपका 2018 को
प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यदि आप लोग का आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन है 2018 की प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। क्या हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की एक लंबी नदी है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की एक लंबी नदी है? यदि आप लोग को इसका आंसर पता है तो फटाफट इसका आंसर बताएं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की क्वेश्चन है 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी? प्रश्न है भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी अवधी भाषा में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाइन फ्लू। क्या हो जाएगा? स्वाइन फ्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका ऐतिहासिक स्मारक तलालत घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? प्रश्न है ऐतिहासिक स्मारक तलालत